बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर जी आज करंट अफेयर्स का एक टॉपिक लेते हैं, उसकी बात करते हैं और वो क्या है, द गॉस्पेल हाउ इजराइल यूजेस एआई टू सिलेक्ट बॉम्बिंग टारगेट्स इन गजा। कि इजराइल जो है वो क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रहा है गजा के अंदर टारगेट करने के लिए। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है कि भाई किस तरह से जो है वो बेरहमाना कत्ल हो रहा है और इजराइल जो है इसके लिए क्या कर रहा है जी, मशीनों को इस्तेमाल कर रहा है और बगैर सोचे समझे जो है वो टारगेट किया जा रहा है। इसी वजह से इतनी ज़्यादा जो है वो सिविलियन कैजुअलिटीज़ जो है वो हो रही हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है कभी अस्पताल के अंदर जो है वो अटैक हो जाता है, ठीक है जी, कभी स्कूल के अंदर, कभी कहाँ पे, कभी कहाँ पे। तो अभी मेजॉरिटी में जो हॉस्पिटल्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और वो ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि इनके नीचे जो टनल्स हैं, सुरंगें बनी हुई हैं, तो सुरंगों के नीचे जो है वो हमास के फाइटर्स मौजूद हैं, तो इसलिए जो है हम यहाँ पे इन्हें टारगेट कर रहे हैं, ये कहना है इसराइल का। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए कोई, हमारे दिल में कोई हमदर्दी नहीं है हमास को लेके और हमने इन्हें टारगेट करना ही करना है। और ये टारगेट जो कर रहा है, यानी सिलेक्शन जो हो रही है वो मशीनों की तरफ से हो रही है, एआई की तरफ से। तो इसको देखते हैं और उसका नाम क्या है, द गॉस्पेल। इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है द गॉस्पेल और एक बहुत गहरा मीनिंग है इजराइल के लोगों के लिए इसका। अब हो रहा क्या है जी कि गॉस्पेल कैसे यूज हो रहा है कि जो इजराइल है वो क्या कर रहा है, उसने 7 अक्टूबर से ये वॉर स्टार्ट की हुई है और 7 अक्टूबर से 22,000 टारगेट्स वो कर चुका है गजा के अंदर। ठीक है, नहीं 22,000 जो टारगेट कर चुका है, तो उसमें से 3500 साइट्स को उसने टारगेट किया एयरफोर्स के थ्रू। ठीक है, तो सिर्फ जो वॉर रुकी है वो दिसंबर 1 के जो है रुकी है 3-4 दिनों के लिए, लेकिन उसके अलावा जो है वो फिर से वहां से स्टार्ट हुई है। तो ये 3500 साइट्स जो इसने हिट की हैं, ये सारी की सारी एआई से इसने हिट की हैं सारी, यानी एआई का जो उनका सिस्टम है गॉस्पेल, उसके थ्रू जो है ये सारे के सारे टारगेट्स किए जा रहे हैं। इसी वजह से आप देख लेंगे गजा जो है वो खंडर बन चुका है, उसको खंडर बनाने में जो रोल है वो इन्हीं इजराइलियों का ही है जो अभी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए ये अहम क्यों है, ये अहम इसलिए है कि पहली बार आप ये कह सकते हैं दुनिया के अंदर वॉर टेक्नोलॉजी, हम जानते हैं बहुत आगे जा चुकी है और जितनी भी चीजें आज हम टेक्नोलॉजी के नाम पे देखते हैं ये सारी की सारी पहले जो है वो डिफेंस के पर्पस के लिए बनाई गई थी। जैसे आज हम जीपीएस वगैरह की या बाकी जो चीजें देखते हैं तो सारी अमेरिका की बनी हुई इसी वजह से है कि वो इसको यूज करता है। अब इन्हें कहीं ना कहीं तो ये एआई की जो टेक्नोलॉजी है इसे टेस्ट तो करना है, तो अब इसको टेस्ट करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, मुसलमानों का जो है वो बेरहमाना कत्ल किया जा रहा है और मुसलमानों के ऊपर जो है टेस्ट हो रहा है, बगैर बिल्कुल दिल बंद किए हुए जो है वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो आपको यहां पे पिक्चर देखने को मिल रही है, ये इजराइल के आईडीएफ के जो हैं वो हेड हैं। ठीक है जी, जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस हैं उसके ये हेड हैं और ये शख्स जो है ये कह रहा है जी, जब इससे पूछा गया कि आप जो है वो क्यों सिविलियंस को टारगेट करते हैं, तो इस बंदे ने ये कहा कि भाई हम सिविलियंस को टारगेट नहीं करते, बल्कि ये सारे का सारा एआई जनरेटेड सिस्टम है और एआई जहां पे हमें बताता है वहीं पे हम टारगेट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम टारगेट्स कर रहे हैं। तो इस बंदे ने जो है ये बात कही है और इजराइल अभी तक क्या कर रहा है जी, अराउंड द क्लॉक जो है वो टारगेट कर रहा है, यानी चारों साइडों पे बिल्कुल जो है कोई जगह उसने नहीं छोड़ी। अब पहले जो जगह महफूज थी अब वो भी महफूज नहीं है। ठीक है, चाहे अस्पताल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई हो, कैंप हो, जहां पे इवन कैंप मौजूद है वहां पे जो लोग रुके हुए, तो हर साइड पे जो है उसकी स्ट्राइक्स जारी हैं। एक तो ये, ठीक है, और इसी के ऊपर उसको बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और अगर हम देखते हैं रोल ऑफ एआई की बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां पे क्या रोल प्ले कर रही है, तो ये जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेज हैं, ठीक है, ये क्या कर रही हैं जी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रही हैं और सारे टारगेट्स को जो है इसके थ्रू लॉक किया जा रहा है और फिर आगे टारगेट किया जा रहा है। इसका नाम है द गॉस्पेल। द गॉस्पेल जो है ये इंग्लिश का नाम है, इनका जो हेब्रियो के अंदर जो हेब्रियो जो यहूदियों की जुबान है उसमें उसका नाम है हफ्सोरा। अब ये हफ्सोरा क्या है, अगर इसके ऊपर आप एक मिनट जरा समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का मतलब ये है कि ये इन्हें पता है कि आज का जो टाइम है वो धोखे का टाइम है, तो इसको ये डिसेप्शन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, धोखाधड़ी जैसे स्पाई एजेंसीज करती हैं तो धोखे की वॉरफेयर भी कह सकते हैं, लेकिन इसको ये नाम देते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का और ये इनकी पब्लिक डिप्लोमेसी है। ठीक है जी, पब्लिक डिप्लोमेसी का क्या मतलब है कि ये इसको, क्योंकि इजरायलियों को ये पता है कि जो इनकी सपोर्ट है, क्योंकि ये तादाद में कम है, ये आपको पता है, ऐसा ही है 80 लाख के करीब तकरीबन इनकी आबादी है, लेकिन फिर भी आप देख लें कि कितने अरब मुसलमान हैं, लेकिन उनको कैसा टफ टाइम दिया हुआ है। तो इन्हें पता है इनकी तादाद कम है, इसलिए ये प्रोपेगेंडा के तौर पर हफ्सोरा नाम यूज करते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं कि जितना वेस्ट मीडिया है आप देखें कैसे कंट्रोल किया वेस्ट प्रोपेगेंडा के थ्रू कि मुसलमान बुरे हैं और हम अच्छे हैं और हम पे जुल्म किया गया और हम पे जो है रॉकेट फायर किए गए। तो ये वो प्रोपेगेंडा जो इन्होंने यूज किया टूल के तौर पे और हर वेस्टर्न मीडिया को ये दिया और मीडिया जो है इसी के ऊपर प्रोपेगेंडा करता है कि भाई जुल्म किसके साथ हुआ, इजराइल के साथ। तो इजराइल फिर नाम देता है कि भाई ये सारे का सारा क्या है, ये सारे का सारा सेल्फ डिफेंस है, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये सेल्फ डिफेंस के अंदर कर रहे हैं और इसी को वेस्टर्न मीडिया बार बार जो है वो चलाता है।
तो ये जो हिजबोला है, ये एक्चुअली में इसको एक तो ये भी कहा जाता है, दूसरा ये कहते हैं कि भाई ये इसको अपने गॉड से एसोसिएट करते हैं कि भाई इनके नजदीक जो है अच्छा या बुरा क्या है वो ये डिसाइड करेंगे कि इनकी नीयत क्या है। समझ ना, जैसे हम इस्लाम के अंदर बात करते हैं ना कि भाई हमने अगर कोई अमल बुरा भी था वो अगर हमने किया तो क्योंकि वो इस्लाम के लिए हमने हमारी नीयत में अच्छा था तो इसका मतलब वो अच्छा हो गया। तो यही कहते हैं कि भाई दुनिया बेशक बुरा कहती रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि हमारी नीयत क्या है। और हमारी नीयत जो है वो यहूदियों को टॉप पे ले जाने की है, उनको आगे लेके जाने की है, इसलिए हमारी नीयत अच्छी है तो खुदा हमारी मदद करेगा। तो इसलिए जो है ये हिजबोला का वर्ड जो बहुत डीप मीनिंग रखता है, जिसका प्योरली पर्पस हम समझते हैं डिसेप्शन, कि धोखे के थ्रू अपने पर्पस को अचीव करना, तो इसीलिए इन्होंने इसका नाम जो है द गॉस्पेल रखा है। और ये इसको इसके अलावा भी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब स्केल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात करते हैं तो इस टाइम पे जो है ये बहुत ज्यादा आपको पता है स्केल अप हो चुका है कि जो हालात बने हुए हैं वो बहुत शदीद किस्म के हैं, किस तरह से जो है वहां पे अमवात हो रही है और किस तरह से जो है वो टारगेट किया जा रहा है इस एआई के थ्रू। अब प्रॉब्लम ये है कि एआई के थ्रू जो वॉर हो रही है, क्योंकि एआई तो सेंसलेस है, इमोशनलेस है, वो तो सिर्फ लॉजिक के ऊपर काम करती है कि उसको जो इन्होंने डेटा फीड किया हुआ है उस डेटा के अकॉर्डिंगली जो है वो टारगेट को सिलेक्ट कर देती है। उसे ये नहीं पता कि भाई यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे मरीज हैं, यहाँ पे फलां है, यहाँ पे फलां है, उसने टारगेट को लॉक किया और अटैक कर दिया। तो उससे क्या हो रहा है कि जो वॉर है इसके जो एआई के जो टूल्स हैं वो यूज हो रहे हैं ब्रॉडर स्केल के ऊपर, ठीक है, और ये बहुत ही लीथल एक किस्म की फैक्ट्री बन चुकी है। यानी ये जो गॉस्पेल है आप ये कह सकते हैं कि ये एक फैक्ट्री का रोल प्ले कर रही है, एक इंतहाई मोहलिक या जहरीली फैक्ट्री का जो है रोल प्ले कर रही है। जैसे हम अक्सर मूवीज में देखते हैं, आप देखें जी वो जैसे इंडिया की मूवी थी रोबोट 2.0 वाली, तो इस तरह की जो है हम देख रहे हैं। और इसी तरह से जो हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज इसके ऊपर बनी हुई हैं कि रोबोट्स किस तरह वॉर करते हैं। तो फिलहाल रोबोट खुद तो नहीं उतरे लेकिन पीछे से कंट्रोल उनका स्टार्ट हो चुका है। एआई अगर देखते हैं वॉर के क्लेम्स में, तो उसमें हम देखते हैं कि जो 11 डे है उसमें 2021 के अंदर जो वॉर हुई उसमें इन्होंने फर्स्ट टाइम इसको यूज किया एआई को, लेकिन यूज इजराइल नहीं किया, ठीक है, उस टाइम पे यूज किया लेकिन इस पैमाने पे यूज नहीं किया इस 11 दिन की वॉर के अंदर जो 2021 के अंदर इनकी वॉर हुई थी, ठीक है। तो अब इससे क्या हो रहा है कि ये कर रहे हैं मशीन लर्निंग, यानी कि मशीन लर्निंग के थ्रू और एडवांस कंप्यूटिंग के थ्रू जो है ये सारी वॉर लड़ी जा रही है और आईडीएफ जो है इसको मैनेज कर रहा है और ये सारा इनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो है उसके अंडर है इसका कंट्रोल, ठीक है। तो अब ये गॉस्पेल का जो प्लेटफॉर्म है, ये गॉस्पेल का प्लेटफॉर्म आप इसको ये समझ सकते हैं कि ये एक फैक्ट्री की तरह एक बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, और वहां पे इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है और वहां से सारे का सारा ऑपरेट होता है और वो जो है फिर स्ट्राइक्स करता है जहां पे भी उसको स्ट्राइक्स करनी हो और जिस तरह से भी स्ट्राइक्स करनी हो और बताता है उनको टारगेट का। एक्चुअली में स्ट्राइक तो वो नहीं करता, वो सिर्फ आइडेंटिफाई करता है और वहां पे टारगेट को जो लॉक करना होता है वो करता है, अदरवाइज वो फिर उनको भेज देता है और फिर वो आगे से एयरफोर्स जो है उनकी स्ट्राइक करती है। तो ये जो एआई टारगेट क्रिएशन का प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही अब खतरनाक है, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करता है और सिलेक्ट करता है टारगेट्स को और उसके बाद क्या करता है जी, इसमें बहुत ही बड़ा डाटा जो है इस्तेमाल किया जाता है, ये कह रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो नैरो सेंस है वो नहीं है, ठीक है, वाइड रेंज के अंदर यूज कर रहे हैं कि फिर इनको टारगेट करना है तो इनको टारगेट जहां पे मिले वो टारगेट करते हैं। अब ऐसा नहीं है जैसे वॉर के अंदर स्पेसिफिकली जो है वो टारगेट किया जाता है कि सिविलियन को बचाया जाता है और बहुत नैरोवर जाया जाता है कि भाई किसी को जो है वो किसी ऐसे बंदे को नुकसान ना पहुंच जाए जो कि इस वॉर का हिस्सा नहीं है। तो जाहिर बात है वो तो इंसान करता है ऐसा कि इंसान जो है वो तो देखेगा कि कैसा है, लेकिन यहां पे मशीन जो है उसके लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो इस तरह से लॉजिक को अप्लाई करे। तो इसलिए जो है वो बहुत ज्यादा फिर डाटा को यूज करके और वाइड एरिया के ऊपर इसको यूज कर रहा है, जिस वजह से इतनी ज्यादा तबाही हुई है। वरना इतनी तबाही वॉर के अंदर, सालों की वॉर के अंदर इतनी तबाही नहीं होती जितनी जो है महीनों के अंदर हो गई है। और इसको अगर हम बात करते हैं टारगेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ठीक है जी, अब ये जो है एक तो खुद एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो है इसको टारगेट किया जा रहा है, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के अंडर है आईडीएफ, एक तो इजराइल की, ठीक है, वो उसको टारगेट कर रहा है और 2019 के अंदर उन्होंने इसको बनाया था। और उसके अलावा जो है ये अब वहां पे हमास को टारगेट कर रहा है कि किसी तरह से उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो है सारे का सारा तोड़ा जा सके, ठीक है। और इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट जो है इसको ऑपरेट कर रहा है इजराइल के अंदर। और इसमें ये सिस्टम भी मौजूद है कि ये प्राइवेट हाउसेस जो हैं जो लोगों के हैं, जहां पे अगर लोगों ने पनाह दी हुई है, अब नॉर्मली लोग पनाह देते हैं, ठीक है जी, अब लोगों ने अगर पनाह दी हुई है हमास के किसी फाइटर को, तो उस घर को भी ये जो है वो वहां पे पॉइंट आउट करेगा और क्या करेगा जी, वहां पे भी अटैक करेगा। यानी ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देंगे, वहां पे उसको भी अटैक किया जाएगा। रैपिड टारगेट प्रोडक्शन, इसका ये है कि इजराइल ये क्लेम कर रहा है कि भाई इसका हमें फायदा ये है कि इससे हम जो है वो सालों की वॉर जो है वो महीनों में लड़ रहे हैं, तो आने वाले दिनों
दिनों में फिर ये और कम हो जाएगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई अगर हम जो है एज ए ह्यूमन इस टारगेट को आइडेंटिफाई अगर हम करें तो ये जितने टारगेट हमने किए हैं यानी 12,000 से ज्यादा जो है ये आप कह सकते हैं टारगेट आइडेंटिफाई किए गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये इनको आइडेंटिफाई करने के लिए सालों लग जाते हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कहां कहां सुरंगें मौजूद हैं नहीं है या किस तरह से, लेकिन ये कर रहे हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो है कर रहे हैं और बहुत तेजी से ये सिस्टम अपने आप को अप्लाई कर रहे हैं। अब गॉस्पेल डेटा इंस्टिगेशन की अगर बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो डेटा है वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया कि डेटा लिया कहां से जाता है, यानी ये जो डेटा है या मशीन लर्निंग जो की जा रही है इसको दी जा रही है कि इसके ऊपर वो लॉजिक अप्लाई करके टारगेट जो है वो सेट कर रहा है, तो वो डेटा कहां से ला रहा है ये नहीं बताया जा रहा, लेकिन वो ये कह रहे हैं भाई ये डेटा कहां से है, ये वेरियस सोर्सेज से, कौन कौन से सोर्सेज से, ड्रोन फुटेजेस से डेटा हासिल किया जा रहा है, ठीक है जी, और इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन से हासिल किया जा रहा है, यानी फोन कॉल्स वगैरह जो टैप होती हैं तो उसके थ्रू पता चलता है फलां पे जगह पे है, फलां जगह पे लोकेशंस वगैरह जो पता चलती है, उससे सर्विलेंस डेटा जो है जो निगरानी के लिए इस्तेमाल होता है उसके थ्रू किया जा रहा है, और बिहेवियरल पैटर्न्स के थ्रू किया जा रहा है, यानी वो पैटर्न्स हैं जो बेसिकली हम किसी भी मशीन को फीड करते हैं सिखाने के लिए, लेकिन यहां पे अब क्योंकि अब अप्लाई हो रहा है, अप्लाई कहीं तो करना है, ठीक है जी, जैसे बिल गेट्स साहब जो है वो जो वैक्सीन बनाते हैं तो उसको इंसानों पे अप्लाई करवाते हैं, ठीक है, तो इसी तरह से जो है यहां पे ये भी क्या कर रहे हैं, ये पहली फैक्ट्री है और उसके पीछे पूरी पूरी मदद जो है वो अमेरिका की हासिल है, क्योंकि अमेरिका ने भी फ्यूचर में जो है वो चाइना के साथ या बाकी ममालिक के साथ अब टेक्नोलॉजी की वॉरफेयर लड़नी है, तो हमने लास्ट टाइम भी जब चिप वॉर थी उसके अंदर भी मैंने आपको डिटेल से बताया था कि जो आने वाली वॉर्स हैं वो सारी की सारी मॉडर्न कंप्यूटिंग के ऊपर होंगी, तो जो बंदा चिप टेक्नोलॉजी में आगे है वही दुनिया को कंट्रोल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि सारी बात है कंट्रोल वॉर्स का अब जो है वो कंप्यूटर या चिप्स के थ्रू होगा। इसी तरह से आपने सुना होगा कि 2 बिलियन की जो है वो इन्वेस्टमेंट होने लगी है, $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो इंटेल करने लगा है इजराइल के अंदर चिप्स के अंदर, तो आप अंदाजा कर लें कि अभी किस तरह से जो है वो चिप का पैटर्न, एक साइड पे वॉर है, दूसरी साइड पे इंटेल जैसा जो इतना बड़ा जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी है वहां पे वो इसके ऊपर मजीद जो है इन्वेस्ट कर रही है। इजराइलियों का ये कहना है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर वेयर दे हाइड, ठीक है, वो ये कहते हैं हमारे लिए हमास के लिए हमारे दिल में कोई भी नरमी नहीं है और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां पे हाइड किए हुए हैं, हमने उनको टारगेट करना ही करना है, उनका ये मानना है, ठीक है, इसलिए हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। अब चैलेंजेस एंड कंसर्न्स की अगर बात करते हैं तो इस टाइम पे इंटरनेशनली जो है इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भाई अगर आप एआई को यूज कर रहे हो और उसके थ्रू जो है आप फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको वायलेट कर रहे हो इंसानों के, और सिविलियंस की अमवात इतनी ज्यादा हो रही हैं और खास करके जो बच्चों की अमवात हैं वो वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी इतनी ज्यादा नहीं हुई जितनी यहां पे हो रही हैं, ठीक है, तो अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो तो इस वजह से जो है इसके ऊपर काफी ज्यादा कंसर्न शो किए जा रहे हैं कि सिविलियंस की जो अमवात है वो बहुत ज्यादा है और आप इसको कैसे कंट्रोल करोगे, ठीक है। तो अब सिविलियन टारगेट को, कैजुअलिटी को जो है टारगेट किया जा रहा है, तो उसमें जो है वो इन्होंने ये बात कही है कि भाई हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको कम किया जाए, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा, हमें इससे फर्क पड़ता है कि यहाँ पे हमास का फाइटर है तो हम उस टारगेट को जो है वो मशीन जो बताती है हम उसके अकॉर्डिंगली वहां पे स्ट्राइक करते हैं, और उसके के तौर पर जो है वो नंबर ऑफ सिविलियंस जो है उनकी अमवात हो रही है, आपने देखा कितनी ज्यादा सिविलियंस कैजुअलिटीज जो है वो हो रही हैं, और वो ये कहता है कि हमारी मशीन ये यानी ये जो आई गॉस्पेल सिस्टम है ये हमें ये बता देता है कि यहां पे कितना डैमेज हुआ, जिसको उन्होंने नाम दिया था कोलैटरल डैमेज का, ठीक है, बाहमी नुकसान का, यानी कहने का मतलब यह है कि ये बताता है कि यहां पे 2 हमास के फाइटर मारे गए हैं और 3 लोग जो हैं वो उस एरिया के मारे गए हैं, इसका मतलब टोटल 5 लोग मारे गए हैं, तो ये डाटा भी वो देता है कि इसके अंदर फाइटर्स कितने हैं और सिविलियंस कितने हैं, इसका मतलब बावजूद इसके कोई डाटा पता है लेकिन फिर भी वो इसी तरह से टारगेट कर रहे हैं। तो ऑटोमेटेड टारगेट क्रिएशन होती है उनका ये कहना है, ठीक है, यानी वो जो पूरा डाटा उसको दिया हुआ है उसी डाटा के ऊपर उसी के ऊपर जो है वो क्या होता है जी टारगेट जो है जनरेट होता है, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है टारगेट, और जिसका फोकस क्या है वो ये कहते हैं भाई हमारा फोकस क्वांटिटी के ऊपर है क्वालिटी के ऊपर नहीं, हम ज्यादा लोगों को ये नहीं मारना चाहते, हमारा मकसद ये है कि हम जिनको टारगेट करना चाहते हैं हमास को वो हो, लेकिन एक्चुअली में ये मैस असैसिनेशन फैक्ट्री बन चुकी है, ठीक है, यानी कत्लेआम की फैक्ट्री बन चुकी है ये, और ये कत्लेआम जो है अब वो हो रहा है लेकिन पूरी दुनिया जो है वो सुई हुई और कोई नहीं पूछ रहा इनको। एथिकल एंड लीगल कंसर्न्स यहां पे पैदा होते हैं कि क्या जो है ये एथिकल है, क्या ये जो है वो इखलाकी तौर पे बेहतर है कि हम मशीनों को इंसान के ऊपर छोड़ दें, वो जिसके ऊपर हमेशा से जो है एक खतरा था कि भाई क्या मशीनें दुनिया कंट्रोल ले लेंगी, लेकिन लग रहा है ऐसे है कि हम खुद इंसान जो है वो इसको झोंक रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है काफी ज्यादा कंसर्न्स हैं सिविलियंस के हार्म्स के ऊपर, ठीक है। और एट द एंड अगर कंक्लूजन में बात करें तो ये हमास का और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये दुनिया को जो है वो नई डायरेक्शंस दे रहा है। अब वेस्ट को या जो सिक्योरिटी स्टेट्स हैं वो तो खुश होंगी कि अच्छा है यार
यार एआई इस्तेमाल हो रही है, इसका मतलब यह है कि उसके कस्टमर्स बढ़ेंगे इजराइल के, कि वो सारे लोग जो है वो कहेंगे भाई हमें भी दो। इसका मतलब यह है कि वो ये नहीं सोचेंगे कि इंसानों को टारगेट किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अब एआई की जो है वो डीलिंग स्टार्ट होगी डिफेंस के अंदर, और इसके अंदर मजीद जो है अब इनोवेशंस होंगी, और किस तरह मजीद जो है आम लोगों को टारगेट किया जाएगा, अब इसके ऊपर काम किया जाएगा। तो ये एआई का रेवोल्यूशन है जो दुनिया को बदल रहा है, चाहे अच्छी तरह से या चाहे बुरी तरह से। इसका इस्तेमाल डिपेंड करता है, जैसे इजराइल जो है वो इसको बुरे काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन दुनिया अगर इसको अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल करती है तो बेहतर है। लेकिन ये है कि ये जो इजराइल की अप्रोच है, इसके थ्रू जो है वो एक चीज साबित हो रही है कि उसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। और उसका बेसिक पर्पस जो है वो यही है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ पे टेस्ट करें और दुनिया के ऊपर रूल करें, क्योंकि वो इसमें अगर कामयाब हो जाते हैं, जाहिर बात है एआई में आधा तो कामयाब हो चुके हैं, सारा जनरेट हो रहा है, दुनिया बोल भी नहीं रही, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया को फिर वो अपने घर से बैठे हुए कंट्रोल करके जो है वो उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो ये जो है द गॉस्पेल था जिसके थ्रू जो वो अटैक किया जा रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।